रामनगर में पिछले वर्ष एक बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अभियुक्त इरशाद को दोषी पाते हुए एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है। लगभग 11 माह की जांच और सुनवाई के बाद जज ने इरशाद के कृत्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ये कठोर सजा सुनाई। डीसीपी रहे काशी गौरव बंशवाल के अनुसार 8 साल की बच्ची का शव प्राथमिक विद्यालय के पास मिला था। इसके बाद जांच शुरू की गई थी। बच्ची की हत्या के बाद इरशाद ने शव को बोरे में भरकर प्राइमरी स्कूल में फेंक दिया। इसके बाद विवेचना साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद मामले की सुनवाई में तेजी आई और 11वें महीने में ही अदालत ने आरोपित को साक्ष्यों के आधार पर फांसी की सजा सुना दी। थर्ड न्यायाधीश श्री विनोद कुमार ने कल 18/11/2025 को इस प्रकरण में अभियुक्त इरशाद को फांसी की सजा सुनाई है। ये 302 पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा हुई है। इसका प्रकरण बहुत ही दुखद और अफसोसनाक प्रकरण था कि एक 8 साल की लड़की अपने मोहल्ले में सूजाबाद रामनगर में वो अपने घर से 24/12/2024 को वो मच्छर की अगरबत्ती लेने निकली और उसने दुकानदार से मच्छर की अगरबत्ती लिया और जब वो आगे बढ़ी तो अभियुक्त इरशाद ने उसको गली में खींच लिया और खींच के उसके साथ गलत काम किया, गैर कानूनी कार्य किया और उसके बाद उस लड़की को कि वो घर ना जाके बता दे, चूंकि वो उसी मोहल्ले का मुलजिम था, इसलिए उसने उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दिया। उस 8 साल की बच्ची की उसने हत्या कर दिया। न केवल हत्या किया बल्कि उसके बॉडी को बोरे में भरा और बोरे में भरने के बाद एक 10-12 किलो के पत्थर से एक 10-12 किलो के पत्थर से बड़े ही निर्दयता पूर्वक उसका सिर कूच दिया ताकि वो पहचान में ना आए और फिर उस बोरे को लेकर वो प्राथमिक विद्यालय में जाकर वहां पे उसने विद्यालय के पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे उस बोरे को 24/12/2024 को फेंक दिया। ये घटना करीब 24/12/2024 को 6:30-7 बजे शाम के समय घटित हुई और जाड़े का दिन था। सुबह 25/12/2024 को जब मोहल्ले के लोग आए और उन्होंने देखा कि बोरे में है और बोरे में एक लड़की की पैर बाहर निकला हुआ है तो उन्होंने शोर मचाया और उसके घर के माँ बाप पागलों की तरह ढूंढ रहे थे अपने बच्ची को, मगर उसका पता नहीं चल रहा था। पुलिस चौकी पर भी गए तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। मौके पर पुलिस आई और उसने जो है पंचनामा किया, पोस्टमार्टम हुआ और विवेचना प्रारंभ हुई। विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी ने काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी स्टैंडर्ड का सबूत जुटाया और सीसीटीवी कैमरा जो उस दुकान से मुलजिम के घर तक जो भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो सारे फुटेज को विवेचना अधिकारी ने इनलार्ज करके देखा और बाकायदा उसको पेन ड्राइव में करके उसको न्यायालय में पेश किया गया चार्जशीट के साथ। वो सारी फुटेज एग्जिबिट हुई और उससे ये पता चला कि इसी मुलजिम इरशाद ने यह घृणित और निर्दयता पूर्वक यह अपराध कारित किया है। चार्जशीट लगने के बाद ये प्रोसिक्यूशन के तरफ से 7 गवाह पेश किए गए और वो बटन भी एग्जिबिट हुआ जो मुलजिम के शर्ट का टूटा हुआ पाया गया और वो शर्ट उसके घर से जो बरामद हुई उस शर्ट का भी एक बटन टूटा हुआ था। तो वो बटन और जो शर्ट का बटन टूटा हुआ बाहर पाया गया था वो मिल गया, मैच कर गया। तो इससे भी एक लिंक जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की होती है, जो गोल्डन रूल्स हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के, कि हर लिंक पूरी चेन कंप्लीट होना चाहिए, तो ये एक चेन कंप्लीट हुई और वो मच्छर के अगरबत्ती का पैकेट भी बरामद हुआ। तो सीसीटीवी फुटेज, बटन और अगरबत्ती का पैकेट जो मच्छर की बरामद हुआ, प्लस मच्छर की अगरबत्ती जिस दुकान से उसने खरीदा था उसका भी बयान
माननीय न्यायालय के समक्ष हुआ तो सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए 15/11/2025 को मात्र 10-11 महीने के अंदर इसका फैसला बनारस में हो गया और 15/11/2024 को दोष सिद्धि गिल्टी होल्ड किया गया और 18/11/25 को कल पॉक्सो एक्ट स्पेशल 3rd कोर्ट ने श्री विनोद कुमार ने फांसी की सज़ा 302 पॉक्सो एक्ट में और जुर्माने के साथ अभियुक्त इरशाद को सुनाई और ये फांसी की सज़ा को कन्फर्म करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में न्यायालय द्वारा भेजा जाएगा और जब माननीय उच्च न्यायालय से कन्फर्मेशन आ जाएगा उसके बाद जजमेंट एंड ऑर्डर एग्जीक्यूट फांसी का किया जाएगा। सर क्या कोर्ट में पत्थर को भी जो पत्थर से उस बच्ची का सर पीटा गया था क्या उसको भी बिल्कुल वो पत्थर जो 10-12 किलो का था वो पत्थर भी माननीय न्यायालय में गवाही के दौरान वो पत्थर भी न्यायालय में आया, उस पे स्टेन्स थे और उस पत्थर को भी एग्जिबिट कराया गया। वो रामनगर के जो पुलिस वाले थे वो भारी पत्थर उठा कर अदालत ला रहे थे। बहुत मेहनत पुलिस वालों ने भी किया और दूसरी बात इसके साथ साथ जो बनारस का एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी इस केस को मॉनिटर कर रहा था और बनारस के एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें सक्रिय योगदान किया और विवेचनाधिकारी ने भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया और हम लोगों ने भी बहुत मेहनत किया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर श्री संदीप कुमार जायसवाल जो पॉक्सो एक्ट के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी मेहनत किया और हमारे साथ मिलकर इस केस को यहाँ तक अंजाम तक पहुँचाया और उसका नतीजा ये है कि अपराधी जिसने इस तरह का ब्रूटल मर्डर किया है एक 8 साल की लड़की को उसको फांसी की सज़ा हुई और